पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन की जंग का दायरा कई गुना बढ़ गया है। यूक्रेन को टैंक देने पर नेटो में तनातनी खत्म हुई, जिसके बाद अमेरिका और जर्मनी दोनों ने अपने सबसे आधुनिक टैंक यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। इसके साथ ही जर्मनी की संसद से रूस के खिलाफ सीधी जंग का भी यलगार सुनाई दिया। उधर नेटो ने टैंक भेजने पर आधिकारिक मुहर लगाई और इधर पुतिन ने एटमी विध्वंस का अल्टीमेटम जारी कर दिया। यानी रूस यूक्रेन की जंग टैंक संग्राम में बदल गई है। अब ये टैंक वॉर इस जंग को किस ओर लेकर जाएगी, ये देखना बहुत ज्यादा इस वक्त मौजू है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन की रणभूमि में ब्रिटेन ने चैलेंजर उतारा। ज़ेलेंस्की को मिल ही गया जर्मनी के लेपर्ड का सहारा। बाइडेन ने भी किया ऐलान, ज़ेलेंस्की को दे देंगे अवराम। फ्रांस में लेक्लर्क भी दिया। सुनो रणभूमि में क्या क्या हुआ। T-90 दहाड़ा, खेल बिगाड़ा, बच गया अंतिम रण का नगाड़ा। ज़ेलेंस्की ने कहा, बातें बंद करो और टैंक दो। ज़ेलेंस्की की बात से बात बन गई, जो मांगा वो मिल गया। इटली से होवित्जर तोप आ गई, ब्रिटेन से चैलेंजर चल दिए, फ्रांस ने लेक्लर्क पर फैसला ले लिया, जर्मनी से लेपर्ड जाएंगे और अमेरिका से अब्राम्स आ रहे हैं। युद्ध तो 11 महीनों से चल रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस तक बारूद बरस रहा है, लेकिन अचानक युद्ध पूरी तरह बदल गया। अब तक ये जंग यूक्रेन और रूस के बीच थी। अमेरिका और पुतिन को पसंद ना करने वाले पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देकर मदद कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब एक बहुत ताकतवर नाटो देश ने साफ-साफ कह दिया कि अब वो युद्ध में शामिल है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने साफ-साफ कह दिया कि अब वो और उनके साथी मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। तो क्या ये नाटो के जंग में कूदने की औपचारिक घोषणा है? तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत है? तो क्या जर्मनी ने अपने सबसे ताकतवर लेपर्ड टैंक और अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली अब्राम्स टैंक सिर्फ यूक्रेन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन भेजे? जिन टैंकों को लेकर कुछ दिन पहले तक नाटो देशों में भी कूद सामने आने लगी थी, अचानक ऐसा क्या हो गया
कि उन सारे देशों ने अपने हथियार खाने का हर हथियार बिना शर्त यूक्रेन को देना शुरू कर दिया। बीते 24 घंटों में हुआ बहुत बड़ा बदलाव ये है कि अब यूक्रेन को जर्मनी का लेपर्ड भी मिलेगा और अमेरिका का अब्राम्स भी। लेकिन इससे क्या होगा? क्या यूक्रेन की जीत की संभावना बढ़ जाएगी? क्या युद्ध क्षेत्र में रूस का नुकसान ज्यादा होगा? इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की 6 दिन पहले तक क्यों बार-बार जर्मनी और अमेरिका से उनके सबसे शक्तिशाली टैंक मांग रहे थे। जनवरी तक ज़ेलेंस्की बार-बार टैंक मांग रहे थे। 20 जनवरी को ही जर्मनी के रामस्पीन एयरबेस पर दुनिया के 50 देशों की महा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इन 50 देशों के या तो रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे या फिर सेना के सबसे सीनियर अधिकारी। इस मीटिंग में यह तय किया जाना था कि यूक्रेन को अपने सबसे घातक टैंक दिए जाएं या नहीं। सबसे बड़ी कश्मकश में था जर्मनी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी रूस का दुश्मन नंबर 1 रहा जर्मनी अपने सबसे घातक जंगबाज को यूक्रेन की जंग में उतारना नहीं चाहता था। लेकिन इस मीटिंग में नाटो और पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ जंग का जो निर्णय लिया वो जर्मनी की विदेश मंत्री के बयान में सुनाई देता है। जंग का खुला ऐलान हो गया तो जर्मनी ने अपने जंगबाज को खुलकर यूक्रेन की रणभूमि में उतार दिया है। अब आप सुनिए कि यूक्रेन को किस किस देश से कितने कितने टैंक मिल रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन में 14 चैलेंजर 2 टैंक भेज दिए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को तुरंत 31 अब्राम्स टैंक भेजने का फैसला किया है। जर्मनी अभी यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक भेज रहा है। पोलैंड ने भी यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया है। पुर्तगाल भी यूक्रेन को 4 लेपर्ड 2 टैंक दे रहा है। लेपर्ड की सबसे बड़ी खेप यूक्रेन को स्पेन से मिलने वाली है। स्पेन ने यूक्रेन को 53 लेपर्ड टैंक भेजने का फैसला किया है। नॉर्वे 8 लेपर्ड टैंक यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हो गया है। नीदरलैंड यूक्रेन में 18 लेपर्ड टैंक भेज सकता है, हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। इसी तरह फिनलैंड भी लेपर्ड टैंक भेजने की तैयारी में है। फ्रांस लेक्लर्क टैंक देने के लिए तैयार हो चुका है, कितने ये अभी कंफर्म नहीं। ब्रिटेन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज संस्था के मुताबिक अगर यूक्रेन को 100 लेपर्ड टैंक मिल गए तो युद्ध का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लेपर्ड टैंक यूक्रेन युद्ध को कैसे पलट सकता है? इसमें ऐसी कौन सी खासियत है? लेपर्ड 2 टैंक अपनी मारक क्षमता, अपनी स्पीड और मजबूत सुरक्षा कवच के लिए जाने जाते हैं। लेपर्ड 2 टैंक की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस रफ्तार से लेपर्ड 2 टैंक एक बार में 500 किलोमीटर तक की स्पीड तय कर सकता है। लेपर्ड 2 टैंक में 120 mm की स्मूथ बोर गन लगी है। ये 42 राउंड फायरिंग करने में सक्षम है। इस टैंक में 2 मशीन गन भी लगी है जो एंटी टैंक मिसाइल से एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकती है। लेपर्ड 2 टैंक माइन ब्लास्ट, एंटी टैंक फायर और आईईडी ब्लास्ट जैसे खतरों को झेल सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या यूक्रेन को मिलने वाला ये जर्मन टैंक रूस के खिलाफ लड़ाई का रुख बदल देगा? इसका जवाब रणभूमि से आ रही इस बड़ी खबर में छिपा है। यूक्रेन के पास 125 mm एमुनेशन की भारी किल्लत हो गई है। 125 mm के गोले T-64 और T-72 टैंकों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जर्मनी के लेपर्ड और अमेरिका के अब्राम्स टैंक में 120 mm के गोलों का इस्तेमाल होता है। नेटो देशों से होने वाली सप्लाई में भी बड़ा हिस्सा 120 mm के गोलों का ही है। इसलिए ज़ेलेंस्की जर्मनी के लेपर्ड और अमेरिका के अब्राम्स टैंक के पीछे पड़े थे। ज़ेलेंस्की अब तक डिफेंसिव थे। वो पश्चिमी देशों से बार-बार मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग रहे थे।
वो डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन के शहरों को रूसी मिसाइलों के कहर से बचाएं। लेकिन अब ज़ेलेंस्की काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।